नमस्कार गाइस, आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सत्य गोयल पोर्टल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो मध्य प्रदेश का जो सब इंजीनियर का एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में बात कर लेंगे कि ये एग्ज़ाम कैसा किस प्रकार आया। 6 शिफ्टों में पेपर हुआ है। तो ये देखिए 6 शिफ्टों में पेपर हुआ है। ये 6 नवंबर, 7 नवंबर, 8 नवंबर को। तो 6 नवंबर को जो दोनों शिफ्टें थी उसका पेपर टफ आया था थोड़ा, मतलब बेसिक ज़्यादा पूछ रहे हैं क्योंकि ये जो नई एजेंसी आई है इसने काफ़ी बेसिक पे ध्यान दिया है। नॉर्मल क्वेश्चन जो आप जैसे कि बहुत सारे बच्चे टेक्स्ट बुक लगा के गए थे, उसके टेस्ट पेपर्स जो भी फुल लेंथ या शॉर्ट लेंथ जितने भी, तो मैक्सिमम लोगों के 150 प्लस आ रहे थे उसमें टेक्स्ट बुक में। लेकिन जो पेपर हुआ 6, 7, 8 को, उसमें पैटर्न बिल्कुल चेंज था। क्वेश्चंस का लेवल भी अलग था। तो इस बार जो वैकेंसी भी 2000 प्लस हैं सिविल में। हम सिविल की बात कर रहे हैं मेनली, ठीक है गाइस। तो कट ऑफ अभी थोड़ा एनालिस करके पता ही चलेगा। तो शिफ्ट 1 में पेपर लेवल थोड़ा मीडियम से बहुत अच्छा था, मीडियम से ऊपर था। शिफ्ट 2 में इसमें भी सेम था, मीडियम या सीधे सीधे क्वेश्चन देखने को नहीं मिले। आमतौर पे एमपी का एक दो ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक क्वेश्चन। और बाकी शिफ्ट 3 में पेपर का लेवल मीडियम था। शिफ्ट 4 में इसमें थोड़ा सा नॉर्मल लेवल था। शिफ्ट 5 और 6 में नॉर्मल और मीडियम। जो स्टूडेंट्स ने स्कोर किया है एग्ज़ाम पेपर में, आपको हम बता दें, जो से लगभग जो कि 60 to 70% बच्चे हैं ना, वो 100 प्लस नहीं कर पाए हैं। बच्चों के मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं। किसी के तो 50, 60, 70, 80, 90, 100 के नीचे मैक्सिमम बच्चा है। मेरे दोस्त बता रहे थे कि कुछ लोगों के 49 मार्क्स, किसी के 48, किसी के 64, 78, 79, 82, क्योंकि लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मतलब जो टेक्स्ट बुक का लेवल है वो बिल्कुल, टेक्स्ट बुक में देखो गाइस क्या होता है, मैं आपको उसकी सच्चाई बता दे रहा हूँ। टेक्स्ट बुक में जो आप टेस्ट देते हो, वो उसमें जो 100 जो फुल लेंथ पेपर होता है, तो उसमें आपने जो पहले पेपर दिए वो पूरे रिपीटेड क्वेश्चन मिलते हैं आपको, जिस वजह से आपके जो मार्क्स आ रहे थे 180, 190, वो उस वजह से आ रहे थे, ना कि आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन नहीं मिल रहे थे। जो आपको एग्ज़ाम आप दे चुके हैं, जो क्वेश्चंस आप दे चुके हैं, किसी के बिल्डिंग मटेरियल, सॉइल्स मैकेनिक्स या ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर, वही रिपीट हो के आपको जो फुल लेंथ टेस्ट दे रहे थे आप, जो 8-9 उसमें थे, तो वो रिपीट होके आ रहे थे। तो इसकी वजह से आपको कम से कम 50% क्वेश्चनों के तो आपको आंसर तक याद हो गए थे बच्चों को। तो बताइए अब क्यों ना आए 170, 180 उसमें टेक्स्ट बुक में। लेकिन यहाँ पे ये न्यू एजेंसी आई है, इसने बिल्कुल बेसिक से पूछा था, बेसिक पूछा है इसने बिल्कुल। तो बेसिक बच्चे पढ़ के जाते नहीं, कोई आईईएस का पढ़ के जाता है, कोई कैसे। तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हुई बच्चों को। और
हमने मैक्सिमम मार्क्स चुने 150 तक बस, 148। और आ सकते हैं इससे ज़्यादा भी आए होंगे, जो कि अभी सुनने को नहीं मिले। 148 152 मैक्सिमम लोगों के मार्क्स, और मैक्सिमम लोगों के मार्क्स 100 क्रॉस नहीं कर पाए हैं जो। तो बहुत कम लोगों के, जिसने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है वो 120 138 135 126 117 116 मैक्सिमम लोग हैं जो कि जो अच्छे पढ़ने में 120 के आसपास स्कोर किए हैं, 120 से 130 के बीच में। ये एक अच्छा स्कोर है। और कुछ शिफ्टों में पेपर टफ आया था, तो आप उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, उसमें आप नॉर्मल तो उसमें अब नॉर्मलाइजेशन होगा। अब नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा, पहले दिन था वो काफ़ी टफ क्वेश्चन थे, उसमें कुछ क्वेश्चंस गलत थे, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन में आपको कम से कम 10 से 15 मार्क्स इधर उधर देखने को मिलेंगे। किसी के बढ़ेंगे, किसी के घटेंगे, जिस प्रकार उन्होंने सही रॉन्ग किए हैं सही किए हैं उसके प्रकार से। तो गाइज अब कुछ दिनों में हम एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ आ सकता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वो एक्सपेक्टेड होता है, ठीक है गाइस। जैसा कि हमने पीएससी एई में भी किया था, तो उसी के आसपास गया था, थोड़ा सा उसमें ज़्यादा चला गया था। कुछ कैटेगरीज में, एक दो कैटेगरी में ज़्यादा गया, बाकी जो हमने एक्सपेक्ट किया था उसमें बिल्कुल उतना ही है। ठीक है गाइस, हम अगली वीडियो में मिलते, तब तक के लिए धन्यवाद।